हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आया हूं दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। अगला सवाल है कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.7% है। अगला सवाल है कि बजट 2023-24 के में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 लाख रुपए तक। अगला सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। अगला सवाल है कि EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SSLV-D2 के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है कि भारत में 28वें महालेखक नियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री SS दुबे भारत का 28वें महालेखक नियंत्रक बने हैं। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्थ फॉर ऑल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम था। अगला सवाल है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया गया है। तो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि पुस्तक एज गॉड माई वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा KM चंद्रशेखर जी है। अगला सवाल है कि किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा G7 के द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को शुरुआत किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला सवाल है कि ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया उसका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातत्ववादी थे। ये पुरातत्व पुरानी चीजों खोजने वाले व्यक्ति थे ब्रजबंशी लाल जी। अगला सवाल है कि किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा पारित किया गया है। अगला सवाल है कि M3M हरूल ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी है। अगला सवाल है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू दलदास ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीती है। अगला सवाल है कि वैश्विक आतंक सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां स्थान है। अगला सवाल है कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला, यह उनका कौन सा कार्यकाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा कार्यकाल है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला सवाल है कि पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1997 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। अगला सवाल है कि नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड बना है। अगला सवाल है कि बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। अगला सवाल है कि ASSO CHM के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय सिंह को बनाया गया है। अगला सवाल एक निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला जलधारा जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है।
वेनेजुएला जलधारा जो ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं है, जबकि हम्बोल्ट और क्यूरेशिया और सुसीबा तथा अलास्का आदि जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। अगला है कि क्वेटा प्रोटोकॉल लागू किया गया है, तो क्वेटा प्रोटोकॉल जो है 2005 ईस्वी में लागू किया गया है। अगला सवाल है कि सकाई जनजाति निवास करती है, तो सकाई जनजाति जो है मलेशिया के वनों में निवास करती है। अगला सवाल है कि खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया जो इराक जो है खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। अगला सवाल है कि त्याल साल पर्वत कहाँ स्थित है, तो त्याल साल पर्वत जो है वो चीन में स्थित है। अगला सवाल है कि कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। अगला सवाल है कि कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंटोर्स को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला सवाल है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो पालखेड़ा का युद्ध जो है वो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। अगला सवाल है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन में। अगला सवाल है कि निम्न प्रश्नों का मिलान करें, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। तत्बोधली सभा की स्थापना कब हुई थी, तो तत्बोधली सभा की स्थापना जो है वो 1839 ईस्वी में हुई थी। और सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1911 ईस्वी में हुई थी। और नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध दर्शन दैत्यवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निम्बकाचार्य ने किया है। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता है। अगला सवाल है किस स्थल से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। अगला सवाल है कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीब कनफ्यूशस को दिया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। अगला सवाल है कि किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरूबाडी। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष बल्दीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना दिन या समय तक बंदी बनाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है 3 माह तक। अगला सवाल है कि राज्य विधानमंडल में की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गलपूर्ति क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल सदस्य का 10वां भाग। अगला सवाल है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उससे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र जो है वो अनुच्छेद
अनुच्छेद 179 के अंतर्गत 179 ख के अंतर्गत जो है अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। 179 ख के अंतर्गत विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अगला सवाल है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ संस्थाएं दिया, एक तरफ स्थापना दिया था। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुआ था, तो बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुआ, यह बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना जो 1953 ईस्वी में हुआ था। और यही पूछा जाता कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम वो 1956 में पारित हुआ था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 24। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना दिया हुआ, एक तरफ राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है सुमेलित नहीं है, तो नागापट्टिनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह गलत है। नागापट्टिनम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। कोयली जो है गुजरात में, नुमालीगढ़ जो है असम में है, और तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि तडोबा नेशनल पार्क उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तडोबा नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। अगला सवाल के निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एबरडीन स्कॉटलैंड को जाना जाता है। अगला सवाल है कि सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल गफार खान को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, प्रदूषण, ओजोन संरक्षण और ग्रीन हाउस गैस। अगला सवाल कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 20 जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन है भारत में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। अगला सवाल है कि केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोगी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मलेरिया, लीलरा रोग और कालाजार जो है प्रोटोजोआ जनित रोगी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्थोसाइलिन जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। अगला सवाल है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज से निर्मित होता है। अगला सवाल है कि पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कालेल कायमा के द्वारा पौधों में लचीलापन होता है। अगला सवाल है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो थैलोफाइटा है। अगला सवाल है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्प जो है वो सबसे बड़ा भाग्य है। अगला सवाल है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। तो उड़ने वाला पक्षी जो है वो कौन सी है, उड़ने वाली मछली जो है एक्सोसीटस है।
और वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक कौन सा है? तो वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक जो है वो है हाइला। हाइला। उड़ने वाली छिपकली है तो उड़ने वाली छिपकली जो है वो है ड्रैक्रो। और उड़ने वाली स्थलधारी है तो चमगादड़। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। अगला सवाल है कि जल का तिर्क बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है। अगला सवाल क्लिप में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कोलीय संवेग की विमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एल टी इनवर्स। अगला सवाल है कि भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। तो भाप अंगार गैस जो मिश्रण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है, CO और हाइड्रोजन का है। अगला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक 24 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने वाले तत्व का आकार क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। अगला सवाल है कि सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना का अयस्क है। अगला सवाल है कि सिंथेटिक कंबल स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओरलून है। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च वोल्ट को उच्च वोल्ट में बढ़ाता है और कम वोल्ट को करता है, वोल्टेज को कम करता है। मतलब वोल्ट को उच्च वोल्ट को कम में और कम वोल्ट को उच्च में बदलता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरे का चमकना जो है प्रकाश के परिवर्तन का उदाहरण अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय को। अगला सवाल है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन वितरित होता है तो उसे किस संस्था में से मदद लेनी पड़ेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी। अगला सवाल है कि जब पैसा आपूर्ति बढ़ जाती है तो पैसों की मांग कम हो जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज दर में कमी हो जाएगा, ब्याज की दरों में कमी हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूनियन बजट को राजकोषीय घाटा में निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्माण जो है भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।